ओह माय गॉड! सो दैट वाज़ अ रीज़न जिसकी वज़ह से विवियन डिसीना को चुम नॉमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। अब इतना अटपटा-सा जवाब कोई देगा, अपनी बिग बॉस की जर्नी किसी के हिसाब से रखेगा और उस पर कोई सवाल उठाएगा तो इंसान को लगेगा कि यार ये मेरे ऊपर सवाल क्यों उठा रहा है। चुम क्या ये सोच कर के आई थी कि जिस हिसाब से करण की पोजीशन होगी उसके नीचे ही मुझे रहना है। मतलब चिम चुम की देखा जाए कोई इंडिविजुअलिटी जो है ना नहीं है। जब विवियन डिसीना ने इस पर सवाल उठाया तो चुम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। विवियन जो है ना पोजीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि जब वो रैंकिंग वाला टास्क हुआ था उस वक्त चुम जो है ना इस बात के लिए लड़ रही थी कि करण ऊपर होने चाहिए, करण नंबर 3 पर होने चाहिए, बेसिकली उनको नंबर 4 पर होने चाहिए। यहाँ पर वही बात हुई तो यहाँ पर चुम ने कहा कि मेरा ओपिनियन है कि करण जो है ना सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से विवियन डिसीना कहते हैं कि चुम किसी के ऊपर से किसी के नीचे से आपकी जो कैपेबिलिटी है ना नहीं पता चलती हैगी। उसके बाद चुम का ये कहना है कि मेरा करण से नीचे होगा, मान लो अगर वो 3 है तो फिर मैं 4 ही होंगी, अगर 1 है वो तो फिर मैं 2 ही होंगी। जिसके बाद विवियन डिसीना कहते हैं कि अगर आपकी जर्नी नापनी है तो फिर करण की जर्नी जो है ना नापनी चाहिए पहले, और यहाँ पर आपका जो जर्नी है उसमें करण परमामीटर है। जिसके बाद चुम कहती है नहीं, और फिर जो है ना विवियन डिसीना जब उनकी पोजीशन के बारे में पूछ रहे होते और उनको समझा रहे होते कि फिर आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ पर है, क्योंकि आप अपने आप को जो है ना करण से नीचे रख रहे हो तो आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि खाना बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना ये होता है बिग बॉस के घर में योगदान, तो ये कोई योगदान नहीं है। जिसके बाद वो सवाल उठा रही विवियन के ऊपर, कॉफ़ी बनाना, सिर्फ एक ग्रुप में रहना ये कोई योगदान नहीं है, वो ये कह रही है। जिसके बाद विवियन उनको जवाब दे रहे कि एटलीस्ट मैं लोगों के मुद्दे में तो हूँ, हर एक मुद्दे में तो हूँ। तो जब ये विवियन ने सवाल उठाया इस तरीके का तो ये चीज़ चुम को सही नहीं लगी। जिसके बाद ऑलरेडी इनका जो ग्रुप था ना वो भरा बैठा था, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। कुछ घंटे पहले यहाँ पर शिल्पा भी कह रही थी कि जिस तरीके से विवियन ने सवाल उठाया उससे तो ये साफ क्लियर हो गया कि इन लोगों का टारगेट चुम ही है, अविनाश का और इसका टारगेट चुम ही है। इनका भी टारगेट विवियन है क्योंकि पेट पीछे बातें कर रहे, पूरा घर अगर मैं बोलूँ तो विवियन डिसीना के बारे में बात कर रहे हैं। एक इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, एक इंसान कुछ कर नहीं रहा है शो में, देन गाइज आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। हर एक कोने कोने में बात हो रही है विवियन डिसीना के बारे में। रजत बात कर रहा है कि विवियन का कोई योगदान नहीं है, एक बंदे का योगदान नहीं है, तो आप क्यों बात कर रहे हो। उसके योगदान नहीं है तो आप मत बात करो, उसको साइड छोड़ो। बट ऑल आर टॉकिंग अबाउट विवियन विवियन विवियन, और फिर ये कह रहे हैं कि विवियन का योगदान नहीं है। सब विवियन की बात कर रहे हैं, प्रोमोस विवियन के कट रहे, थंबलाइन विवियन का बन रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि नहीं विवियन का योगदान नहीं है। कैसे योगदान आता है, बेसिकली चुगलियाँ करके, बुराइयाँ करके, लड़ाई लड़के, इस तरीके से योगदान आता है। तो आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं इसलिए इनके ग्रुप ने ज़्यादा विवियन को टारगेट किया नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग ऑलरेडी चालू थी बैठ करके कि विवियन को टारगेट करना है। क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे कि नॉमिनेट करना है तो वैसे तो कर नहीं सकते, ये बोलेंगे योगदान नहीं योगदान नहीं है, तो फिर ऐसे करके ये लोग जो है ना नॉमिनेट कर रहे थे। चुम ने तो नॉमिनेट किया जो कि प्रोमो में आपने देखा है। फिलहाल क्या कहना है आपका इस पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।